नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने एमटीबी हिमालय शिमला रेस के 12वें संस्करण को रिज से झंडी दिखाकर किया रवाना। ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस को दी शुभकामनाएं। हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य ने मुख्यमंत्री से की भेंट। प्राकृतिक खेती से समृद्ध हो रहे प्रदेश के किसान। हमीरपुर में पहले दिन 69 किसानों से खरीदी प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं। 25 मई तक होगी गेहूं और हल्दी की खरीद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एमटीबी हिमालय शिमला रेस के 12वें संस्करण को रिज शिमला से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेस का 18 मई 2025 को समापन होगा। इस आयोजन में राष्ट्रीय चैंपियन और दुनिया भर के शीर्ष साइकिल चालकों सहित देश भर से 100 से अधिक राइडर भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित है उसको हमने एनकरेज किया है। अभी हमने साइकिल राइडिंग के लिए ट्रैक्स बनाने का फैसला किया है जो डेंस फॉरेस्ट से होकर जाएगा और सारे पूरी स्टेट में आइडेंटिफिकेशन चल रही है। आप जानते हैं कि हमने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करना है। इस दिशा में हमने काफी कदम उठाए हैं। हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 50% सब्सिडी की बात कही है और हमने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन में 6 कॉरिडोर जो कीरतपुर से मनाली सभी कॉरिडोर्स में हमने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। और आने वाले समय में जो एनर्जी होगी हिमाचल प्रदेश में वो कोई भी थर्मल से नहीं होगी, सारी ग्रीन एनर्जी से हिमाचल प्रदेश जगमगाएगा। 1 साल के भीतर हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी हम पूरे हिंदुस्तान में फाइनल स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ 1 मेगावाट का समझौता किया है क्योंकि फ्यूचर की जो एनर्जी है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। इको टूरिज्म है, साइकिलिंग की बात है, मोटर बाइकिंग की बात है। जहां भी हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा उस दृष्टि से हम इन खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे। हमारा प्राथमिकता है एडवेंचर स्पोर्ट्स पे। अभी हम शिमला के जो आइस स्केटिंग रिंक है इसको हम डेवलप कर रहे हैं और 24x7 आइस स्केटिंग शिमला के रिंक में हो, इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। सभी सर्कुलर रोड जो है शिमला के, माननीय हमारे लोकल एमएलए के साथ पिछले दिनों चर्चा हुई और हमने सभी सर्कुलर रोड को चौड़ा करने की बात कही। आने वाले समय में जो भी सर्कुलर रोड है ताकि ट्रैफिक की समस्या ज्यादा ना रहे, उनको वाइडनिंग करने की बात कर रहे हैं। वहां देखेंगे कि ज्यादा वाइडनिंग होगी तो एक साइकिलिंग रूट जो बनाया जा सकता है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए बजट आवंटन में कटौती कर इसे आधा किया गया है, जिस कारण उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है तथा इनके समाधान के लिए उचित कदम उठा रही है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शिखिन सोनी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने राजनीति में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के माध्यम से शुरू किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलो प्रोग्राम के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की तथा विस्तार से जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य मध्यावधि करियर में राजनीति में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक शीर्ष 50 पेशेवरों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल से युवाओं को देश के प्रति कर्मठता एवं समर्पण से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के नवनियुक्त सदस्य श्री विजयपाल सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वह पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साबित किया है कि किस तरह प्राकृतिक खेती से किसानों के लिए विकास और समृद्धि के द्वार खोले जा सकते हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद प्रदेश सरकार ने इन फसलों की खरीद आरंभ कर दी है। जिला हमीरपुर में भी पक्का भरो स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में यह खरीद शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के सहयोग से शुरू की गई इस खरीद के पहले दिन जिला हमीरपुर के 69 किसानों से 39 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदी गई। इन किसानों को गेहूं की खरीद की रसीदें प्रदान की गईं। गेहूं और हल्दी की खरीद की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। जिला हमीरपुर में लगभग 20,000 किसान इससे जुड़कर लगभग 3,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। शून्य लागत खेती होने के परिणाम स्वरूप अब जिले के किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का खरीद मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम और भाड़ा उपदान 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित किया है। हल्दी का खरीद मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। जिला के इच्छुक किसान गेहूं को 25 मई तक पक्का भरो स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में बेच सकते हैं। गोदाम में गेहूं बेचने आए शुक्कर खड्ड क्षेत्र के निवासी श्री सुरेश चंद और टौणी देवी खंड के गांव ढांगू के श्री सुभाष चंद ने बताया कि प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों को प्रदेश सरकार अच्छे दाम दे रही है, जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। मैं प्राकृतिक खेती से जो अब वो पिछले 7-8 साल से जो अब वो जुड़ा हूँ। मैं डॉक्टर सुभाष पाल उनके वो द्वारा दी गई ट्रेनिंग थी, वो भी मैंने जो हासिल की हुई है। तो इससे जो अब वो सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि हमारा जो अब वो रासायनिक जो चीज़ें या खाद है वो भी जो है वो नहीं लेना पड़ते और अपनी प्राकृतिक चीज़ें जो अब फसल उगा कर जो है वो अच्छा मुनाफा भी जो है वो मिल रहा है। अभी सरकार ने जो है वो ये स्कीम निकाली कि इसका गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो 60 रुपये। तो वैसे हमारी जो गेहूं है वो गांव में जो हमारी बिकती है 25 रुपये केजी। तो इससे जो है वो हमारे को जो है वो काफ़ी जो है वो फायदा, और साथ में जो है वो सरकार 2 रुपये पर केजी जो है वो किराया भी जो है वो दे रहे हैं। तो इससे जो है वो और भी जो है हमारे लिए जो है वो फायदा है। सुविधा जो दी गवर्नमेंट ने वो बहुत ही अच्छी है और अच्छा रेट दे रही है। जो गेहूँ हमें पहले 20 रुपये और 30 रुपये में बिक्री, आजकल जो है हमारी जो 60 रुपये बिक्री हो रही है। और वैसे हल्दी का भी जो है उसका 90 रुपये मिल रहा है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का जो इसका सरकार का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत जो है सहायता की है और अच्छा जो है कर रहे हैं हमारा जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। सुजानपुर ब्लॉक से आई प्रगतिशील महिला किसान सरिता ठाकुर, बड़सर उपमंडल के गांव करेर की किरण कुमारी, टौणी देवी खंड के गांव ढांगू की वनिता कुमारी और अन्य किसानों ने बताया कि पहले रासायनिक खाद से तैयार उनकी गेहूं लगभग 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकती थी, लेकिन अब प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का दाम 60 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। भाड़ा उपदान सहित उनकी गेहूं 62 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। मुझे प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। पहले हम नॉर्मल खेती करते थे, जिससे हमारी गेहूं जो बाज़ार में बेच देते तो 25-26 रुपये किलो बिकती थी। जब से हम प्रोजेक्ट प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं आत्मा प्रोजेक्ट से, तब यहाँ पे आके हमें यहाँ पे जुड़ने से हमें गेहूं के अच्छे दाम मिल रहे हैं। MSP अब 60 रुपये किलो, तो इससे हमारी आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए, आमदनी के लिए बढ़ावा देने के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
हम यहाँ अपनी गेहूं लेकर आए हैं जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए हमें कृषि विभाग बिजड़ ब्लॉक से हमें प्रेरित किया था। उन्होंने हमें थोड़ी सी ट्रेनिंगें भी दी, उससे हमने खेती करना शुरू कर दिया है। जैसे हम सब्जियां लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक खेती गेहूं जो हमने पैदावार की है वो 60 रुपये किलो के हिसाब से ले रहे हैं और 2 रुपये किलो के ऊपर हमें यहाँ से किराया भी मिल रहा है। सरकार हमारा इतना कर रही है कि हाँ, हमारी आमदनी भी बढ़ रही है, हमें जगह जगह ट्रेनिंग देके प्रोत्साहन भी दे रही है, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो और जो दूसरा रेट है हमारी जो मतलब ये जो दूसरी खेती करते हैं उसका रेट जो है 20 और 25 रुपये किलो है, यहाँ 60 यानी डबल रेट है। तो इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले हम ऐसे ही खेती करते थे अपने गुजारे के लिए, लेकिन अब हम उससे बेचते भी हैं। जैसे गेहूं जो है वो गेहूं अब 60 रुपये किलो प्रति किलो बिक रही है और हल्दी जो है 90 रुपये किलो बिक रही है और मक्की जो है वो 40 रुपये बिक रही है। पहले हम ऐसे ही कई बार हमारी ख़राब हो जाती थी या कई बार बिकती नहीं थी और उसके अकॉर्डिंग अब हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उसके लिए सरकार का और आत्मा ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।